हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है आपकी लव लाइफ कैसी थी। आज ये रीडिंग मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज है प्यार के नाम वो आपको देना चाहते हैं, आपके मैसेजर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये मैसेज अगर आप रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक तो बनता है क्योंकि मैसेज है आपके पार्टनर का, इसमें आपको मैसेज भी कुछ मिल सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ अगर आपको याद है तो ये मैसेज रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि बहुत सारे प्यार को चाहने वाले प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते थे कि मेरी लव लाइफ कैसी थी जिसके वजह से आज मैं सही तरीके से मेरे लव का इंतज़ार कर रहा हूँ आज भी। बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैसेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी वाइब्स ऐसी आ रही है प्यार के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं वो प्रेमी। देखो ये रीडिंग होगी वाटर साइन वालों के लिए जिसमें होंगे मेष, लियो, सैगिटारियन। इसमें बीच में रखेंगे क्योंकि लव रीडिंग हो रही ना। देखो कार्ड्स कितने पावरफुल है। मेजर कुछ चेंजेस आपके लाइफ में थे और इसी वजह से ये रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है। देखो डेक ऑफ द बॉटम है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो पार्टनर है सही इंट्यूशन पा रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसे पल क्यों आए, क्योंकि मैं चाहता था किसी और को और शादी हो गई किसी और से। ऐसा मेरी ज़िंदगी थी, पर मैं क्या करूं अभी। मेरे नसीब में ये ज़िंदगी मुझे देखनी थी। पार्टनर मेरा कोई और था और मुझे इंतज़ार था जिसका वो पल मेरे पास आया था, पर शायद डेस्टिनी चाहती है कि वो पल फिर से मुझे दिखे। मेरा पार्टनर मेरे से प्यार करता था और बार बार इजहार करता था कि मैं तुमको चाहती हूँ और तुम भी मुझे प्यार करो। बस इतना ही मैं तुमसे कुछ मांगने वाली थी, पर तुम मुझे सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाए, इसलिए शायद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आपका पास्ट लाइफ ऐसा था कि आपकी लव लाइफ सक्सेस थी क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपका पास्ट लाइफ में आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेस थी क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ थी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स थे आप दोनों के बीच में कि वो आप दोनों कंप्लीट नहीं कर पाए और इसके वजह से शायद आपके दोनों के बीच में दूरियां आ गई और आप दोनों की लव मैरिज न होके अरेंज मैरिज हो गई। क्योंकि देखो पंथ का कार्ड आया है और इधर हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया है, मतलब दोनों में वो पावर था
दोनों का डिसीजन एक था और दोनों भी ऐसे लोगों से वाकिफ थे कि उनको 4 लोग पहचानने वाले थे। मतलब उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत हाई प्रेस्टीज की क्वालिटी डिवाइन फेमिनल में थी और हाई हीरोपन की क्वालिटी डिवाइन मैस्कुलिन में थी। दोनों की ऑरा बहुत मिलती जुलती थी, दोनों की भी ऑरा मिलती जुलती थी और इसके वजह से शायद ये बंधन टूट चुका। देखते हैं क्या हुआ आपकी लव लाइफ में। आपको क्या लग रहा है? अगर आपके ज़िंदगी में सही डिसीजन लेने का हक आपके पास है तो ये बात होगी, पर आप डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद नियति को वही मंजूर था और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि आपकी लव लाइफ इतनी सुंदर थी कि उसके वजह से आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा प्यार था और प्यार के वजह से वो दिन आपको बार बार आपके आँखों के सामने आ रहे हैं। आप चाहते हो उसको और प्यार भी करते हो। आज भी आपकी ऑरा ऐसी है कि आपका दिल मान नहीं रहा है। आपके लवर को छोड़ने के बाद भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं उससे फिर से मिलूँगा और सही तरीके से उसे डिसीजन लूँगा कि तुम मेरी रानी बनने वाली थी। पर क्या हुआ? नियति ने क्यों खेल खेला कि इसके वजह से हम दोनों अलग हो गए। क्योंकि फाइनेंशियली सेट होना था उन दोनों को भी। वो दोनों चाहते थे हम फाइनेंशियली सेट हो जाए और आगे की ज़िंदगी जी ले, पर डेस्टिनी को ये मंजूर न था और इसी वजह से शायद आपके लवर आपके पास से चले गए, दूर हो गए, क्योंकि वो भी चाहते थे अगर तुम फाइनेंशियल सेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ रह के फ़ायदा क्या है। प्यार करना सही होगा, पर उसके बाद की जो ज़िंदगी रहेगी तो उसमें हम लड़ाई झगड़े में फंस चुके तो आगे लाइफ कैसी होगी। इसी वजह से तुम दोनों अलग हो गए और दूरियां बढ़ती चली गई। मतलब तुम्हारे दिल में वो कन्फ्यूज़ी थी जिसके वजह से तुम एक दूसरे के लिए हो ही नहीं, ऐसा तुम दोनों के मन में आ चुका था। देखो, वो चाहता था कि मैं सही डिसीजन लूँ और सही तरीके से काम करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे लवर के साथ रहूँगा, पर उसमें कुछ हिडन था और इसी वजह से उसकी जो इंट्यूशन थी बार बार कह रही थी कि मैं अगर हिडन रख के इसे प्यार करूँगा और छुप के शादी करूँगा तो शायद सही होगा। मैंने छुप के शादी न करके ऐलान कर दिया, सबके सामने प्रपोज करके शादी कर ली तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, क्योंकि वो जो हिडन था वो मेरे पास था और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मेरे प्यार को कह नहीं पा रहा था कि मैं सबके सामने तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां है और मेरा भी कुछ रास्ता है, जिसके वजह से मैं तुम्हें लव मैरिज न करके अरेंज मैरिज करने वाला था, पर नहीं हो सका, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 4 लोग मुझे पहचानने वाले हैं और मेरी नाम के दीवाने हैं। सही रास्ता में निकल सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था।
टू ऑफ वंस। देखो, मेरा गोल था, एक ही था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और 2-3 दिन के बाद मैं तुमको मिलने वाला था। तुम मेरे से नाराज़ हो या मेरे से प्यार करती हो, ये पूछने के लिए मैं तुम्हारे तक आने वाला था, पर शायद तुम मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता था वो सही था और तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपना जो गोल कंप्लीट करने के लिए तुम अपने रास्ते से चले गए। मेरी फ़िक्र तुमको रहती तो तुम शायद मेरे लिए इंतज़ार करती थी, पर तुम वहाँ रुकी नहीं, अपना खुद का डिसीजन लेके आगे बढ़ती चली गई। मुझे पता था तुम नाराज़ हो, पर समझदार हो। इसी वजह से शायद मैंने भी तुमको आज़ाद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो तो तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए इंतज़ार करते हुए पकड़ी जाओगी। और आज वो दिन निकल आया है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम बहुत नाराज़ होने के बाद भी तुम मुझे चाहती हो, प्यार करती हो, पर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है अगर ये बात मैं फिर से छेड़ूंगी तो शायद तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि तुम अभी भगवान की मानने वाली देवता बन चुकी हो। साधारण सी तुम फीमेल नहीं रही हो। तुम्हारा इंतज़ार सही था। तुमने जो किया वो सही, एक डिसीजन लेने वाली समझदार फीमेल ही कर सकती है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी से समझदारी बना के रखी थी और इसी वजह से तुम्हारा जो अपना डिसीजन था वो सही था। क्योंकि तुम्हारे शायद कंधों पे बोझ था, उस बोझ के वजह से तुम भी मेरे से सही तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तुम्हारे दिल में छुपी हुई जो बात थी मुझे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से मैंने तुमको छोड़ के मेरी ज़िंदगी अपनाई, क्योंकि मुझे करना था इंतज़ार, पर वो इंतज़ार शायद मेरे पास ख़त्म हो चुका था, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ मेरा इंतज़ार कर रही थी। जो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने वाली मेरी लाइफ पार्टनर मुझ तक आ पहुंची थी और वो मेरे लिए रेडी थी। डिवाइन मैस्कुलिन है जो बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, फिर भी उसके दिल में एक बात थी जो आज जुबां पे आ गई। उसका कहना है कि तुम मुझे चाहती हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ तुमको सेट करने की थी। तुम्हारा गोल जो तुमको पाना था, सक्सेस ही तुमको पानी थी, वो तुम्हें मिल चुकी है। तुम सही डिसीजन लेने के लिए कामयाब हो चुकी हो, क्योंकि भगवान को मानने वाली औरत हो सकती हो तुम, और सही रास्ता दिखाने वाली, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली औरत हो सकती हो। इसी वजह से तुम्हारी फैमिली लाइफ तुमको सही लग रही थी और इसी वजह से मैं तुमको छोड़ के चला गया, क्योंकि तुम्हारा गोल कंप्लीट करने का था और मुझे इंतज़ार था मेरे पल का, मेरी फैमिली का, जो मुझे इन्वॉक कर रही थी, बार बार बुला रही थी। देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर के आपके लिए। एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन, 7 चक्रास आर्च एंजल यूरियल, फाइनेंशियल कंसल्टेशन, एक्शन,
जर्नी यिंग यांग, मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके एंजल आपको चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं आप दोनों जुदा होने के बाद भी एक हो और एक ही रहोगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, वो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व होगा, मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसको चाहती हूँ। वो मुझे चाहे या ना चाहे, पर मैं उसको प्यार करती ही रहूँगी। मेरे दिल में बस धड़कन है उनकी, जो मेरा प्यार है उनके लिए सही सलामत रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ वो मेरे ज़िंदगी में आए और फिर से बाहर लेके आए। क्योंकि उनके दिल में था कि मैं फाइनेंशियली सेट नहीं हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली सेट हो चुकी हूँ तो वो मेरे लवर मुझे प्यार करने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि उनके दिल में एक ही था, धन संपत्ति पैसा ये सब तुम्हारे पास है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो मैं तुमसे शादी करके फ़ायदा क्या। पर ये ज़िंदगी थी फाइनेंशियल कंसल्टेशन की। मैं फाइनेंशियली सेट होना चाहती थी, वो भगवान ने मुझे दे दिया। एक्शन, क्योंकि मैंने एक्शन ले लिया था और मुझे पता था कि प्यार दिल में छुप के रहेगा, पर मुझे एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे जो चाहत है उनसे, वो मुझे करके दिखानी है। अगर उनके दिल में था कि मैं कुछ कर नहीं पाने वाली फीमेल हूँ, तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, मैं सही डिसीजन लेके आगे बढ़ी थी। दिल में भड़ास थी और उमंगे थे कि प्यार मेरी ज़िंदगी से दूर हो चुका। पर दिन रात मैं दुआ मांगती रही भगवान को कि मेरी ज़िंदगी ऐसी मुझे चाहिए जो मेरे प्यार से करीब हो। पर मुझे उसका इंतज़ार नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ उसके लिए। देखो, यिंग यांग का जो कार्ड आया है वो ट्विन फ्लेम का है। जन्म जन्म के साथी होते हैं, वही प्यार के काबिल होते हैं। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो वो दिल में है और दिल में हिडन है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं प्यार कर रहा हूँ और तू प्यार करती है या नहीं। बस यही डिसीजन उन दोनों के बीच में रह चुका है। क्योंकि डिवाइन फेमिनल भी चाहती है कि वो मुझे इंतज़ार कर रहा था उस दिनों में जिस दिन मैं उसके साथ में थी। पर शायद मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी फाइनेंशियली सेट होना था और मुझे भी आगे बढ़ना था। अगर मैं उनके साथ मिल के रहूँगी तो शायद आगे की जो मेरी जर्नी थी वो मुझे कभी ना मिलती थी। शायद डिवाइन फेमिनल थे, वो किसी स्पिरिचुअलिटी के
जर्नी में थे और इसी वजह से डिवाइन ने उनका ट्विन फ्लेम उनके पास भेज दिया। डिवाइन मैस्कुलिन को पता न थी, इसी वजह से उनकी दूसरी शादी हो गई और उनके दिल में जो प्यार था वो सही सलामत उन्होंने अभी भी रखा है, क्योंकि वो प्यार को इन्वॉक करने वाली उनकी फीमेल ही थी। इस प्यार में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसके वजह से डिवाइन फेमिनल अपने चैलेंजेस को अपना के वो अपनी जर्नी पे आगे बढ़ती चली गई। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसने अपनी ज़िंदगी अपनाई, लाइफ पार्टनर बना के उसने जो अपनी लाइफ सेट की। वो खुश था, फिर भी अपने दिल में छुपा के रखा था उसका लाइफ पार्टनर के संग वो शेयर करता था, पर उसको दिखा नहीं पाता था कि आज मैं उसके लिए प्यार करता हूँ। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सिंप्लिसिटी, आप सिंपल हो, सही हो। अगर आपके जगह दूसरे कोई होते तो शायद इस भड़ास को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते थे। देखो, एडवेंचर का जो चिट आई है उसमें लिखा है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब है आपको एक एडवाइस मिल चुकी है यूनिवर्स से कि आपका प्यार भी आपको बहुत चाहता है। वो आपको इन्वोक कर रहा है और कह रहा है कि तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। स्ट्रेंथ था, उस दिल में स्ट्रेंथ था, इसीलिए उसने ये सभी अपनाया और आगे बढ़ती चली गई। प्रेरणा दे रहे थे उसके भगवान और उसके एंजल्स उन दोनों को कि तुम दोनों का प्यार सलामत रहे, क्योंकि वो दोनों जन्म जन्म के साथी होंगे या उनका रिलेशन था डिवाइन से, तभी वो एक दूसरे को मिलने के बाद बिछड़ते जा रहे थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।